रावलपिंडी में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। वासा ने हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी। जेरे जमीन पानी की सतह 700 फुट तक गिर गई। रावल डैम में सिर्फ 45 दिन का पानी बाकी। रावलपिंडी में घरों और सर्विस स्टेशन पर गाड़ियां धोने पर 1 माह के लिए पाबंदी आयद। एमडी वासा ने कहा, शहरी बागीचों को पानी देने से भी गुरेज करें। मरी में तेज हवाओं के साथ बारिश और यालाबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, सयाहों के चेहरे खिल उठे। इस्लामाबाद में बादल छाए रहे, वादी नीलम में भी बादल बरसे। कराची में गाड़ी की टक्कर से एक और नौजवान चल बसा। माड़ीपुर रोड पर गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार नौजवान को टक्कर मारी। मलीर मेमन गोठ में डंपर की टक्कर से कार सवार जख्मी। मुश्तइल शहरियों ने ड्राइवर को पकड़ लिया। रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार ने कहा, कराची में डंपर माफिया को खुली छूट देना अवाम को आपस में लड़वाने की साजिश है। डंपर माफिया ने 100 से ज्यादा शहरियों को कत्ल कर दिया। कहीं कानून की हुक्मरानी नजर नहीं आती। सिंध हुकूमत मुजरिमाना गफलत का मुजाहिरा कर रही है। किसी भी सियासी जमात में माफिया है तो खत्म होना चाहिए। आफाक अहमद की रिहाई का मुतालबा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, एमक्यूएम की हर्जा सराई बेबुनियाद, झूठ और मुनाफिकत पर मबनी है। इल्जामात से कद ऊंचा नहीं होगा। तशद्दुद, भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग मुत्तहिदा का वतीरा था। आफाक अहमद की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई। कोई भी कानून से बालातर नहीं। सिंध हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने और एमक्यूएम इंतशार फैलाने में मसरूफ है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने इंतजामी गफलत को कराची में हादसात की वजह करार दे दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को एक और खत लिख दिया। कहा, हैवी ट्रैफिक के सुबह 7 से रात 11 बजे तक दाखिले पर पाबंदी पर अमल दरामद नहीं हो रहा। उम्मीद है सिंध हाई कोर्ट अपने अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। कराची समेत सिंध भर के शहरी खबरदार, गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां कल से जब्त होंगी। गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट भी लाजिम होंगे। कोई भी कम उम्र बच्चा ड्राइविंग करते हुए पकड़ा गया तो गिरफ्तार होगा। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान पुलिस की हम नेटवर्क और शेल के ताउन से आगाही मुहिम। हम पाक फौज आजकल जो है वो फसादियों के साथ जो है वो लड़ रहे हैं। फितना अल ख्वारिज हम लड़ रहे हैं। जिनको समझ रहे हो कि ये जिहाद कर रहे हैं, ये खारिजीज हैं, ये दीन से निकले हुए हैं, क्योंकि इन्होंने दे हैव देयर ओन परवर्टेड इंटरप्रिटेशन ऑफ द इस्लाम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, कभी भी फितना अल खवारिज को फरजूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। ये अनासिर इस्लाम की गलत तशरीह कर रहे हैं। इस्लाम दुनिया में सबसे पहला मजहब है जिसने औरत को इज्जत देकर आसमान तक पहुंचाया। चाहे औरत माँ हो, बीवी या बहन, किसी भी किरदार में इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है। फितना अल खवारिज कौन होते हैं इस मकाम को छीनने वाले? उन्हें ये इख्तियार किसने दिया? इसे कोई नहीं छीन सकता। हम फितना अल खवारिज के फसादियों से लड़ रहे हैं। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्को कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, किसी को भी रियासत को चैलेंज करने की इजाजत नहीं देंगे। चैलेंजेस हैं और हम चैलेंजेस से निमट रहे हैं। माजी में भी हम दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए कामयाब हुए हैं। फौज हो, पार्लियामेंट हो या अदलिया, ये सब पाकिस्तान के इदारे हैं। सब चाहते हैं कि इदारे मजबूत और आवाम खुशहाल हों। इज्तिमाई इक़दामात और इत्तेफाक राय से ही मसाइल का हल मुमकिन है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के दौरान गायब रहने वाले PTI अरकान का मुस्तकबिल क्या होगा? ज़राए के मुताबिक कमेटी ने अरकान को शो कॉज नोटिस का जवाब देने के लिए कल बुला लिया। जवाब सुनने के बाद पार्टी से निकालने या ना निकालने का फैसला होगा। विफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा, तहरीक इंसाफ के लोग आपस में दस्तो गरीबा हैं। पार्टी से छोटे छोटे ग्रुप बन गए। मुल्क दुश्मन पार्टी का यही हशर होता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, बहुत जलाओ घेराव और इंतशार हो चुका, अब आगे बढ़ना चाहिए। मुल्क से नफरत की सियासत को खत्म होना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने कहा, अवामी हिमायत से महरूम सियासतदान घबराए हुए हैं। अवाम इन्हें मुस्तरद कर चुके हैं। इनके पास मुज़ाकरात के नतीजे में ना किसी फैसले की कोई ताकत है, ना इसकी कोई उम्मीद है। मुल्क की खातिर मुज़ाकरात की कोशिश की जिसमें हुक्मरान बेनकाब हुए।
सिंध हुकूमत के एक बार फिर विफाकी हुकूमत से शिकवे। तर्जुमान अरसलान शेख ने कहा, हैदराबाद सखर मोटरवे क्यों नहीं बन रही? हेस्को सेप्को में बिजली चोरी हो रही है, गैस का मसला बढ़ता जा रहा है। विफाक ने शायद सिंध को अपने नक्शे से अलग कर रखा है। हमारी आईनी जरूरियात को पूरा किया जाए। चचा भतीजी का मोहब्बत भरा रिश्ता कायम रहे, लेकिन वजीर आजम दूसरे सूबों पर भी नजर करम करें। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, सेहवन में वजीर आला सिंध के इलाके में होने वाले हादसे को विफाक पर मत डाला जाए। विफाक से हर साल सिंध को फंड्स मिलते हैं। विफाक और सूबों के मामलात में चचा भतीजी के रिश्ते का क्या ताल्लुक? सिंध अरबों रुपए के फंड से भी अपनी सड़कें नहीं बना सकता, तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज। ना तजर्बाकार तर्जुमानों को जो पर्चियां दी जाती वही बोल देते। हल्लात में लेवी सौकी पर दहशतगर्दों का हमला, एक एहलकार शहीद, 2 जख्मी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हमले की मजम्मत, कहा दहशतगर्द बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की के दुश्मन हैं। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। For as long as the nation is standing behind Pakistan Army, especially the youth is standing behind Pakistan Army, and for as long as we have this spirit of this sacrifice inside us, Pakistan Army inshallah will not fall. We fight like comrades. आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाक फौज और अवाम में खलीज डालने की मुल्क दुश्मन अनासिर की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और रहेगी। अवाम बिलखुसूस नौजवानों का पाक फौज से इंतहाई मजबूत रिश्ता है। पाक फौज कभी नहीं हारेगी। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं। हमारे लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है। आर्मी चीफ ने तलबा से खिताब में कहा, तलबा अपनी तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें। नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमा हैं। खुद को मुल्की तरक्की के काबिल बनाएं। मारूफ सिंधी शायर डॉक्टर आकाश अंसारी की पुरअसरार मौत की तहकीकात। पुलिस ने लेपालक बेटे और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। पूछगछ, आकाश अंसारी ने बेटे पर गुज़श्ता साल चोरी का मुकदमा भी दर्ज करवाया था। पेशावर के नवाही इलाके बुडबेर में फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी के बाइस पेश आया। लैया में ट्रैफिक हादसा, 3 भाइयों की जान ले गया। कोट अद्दू रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रक से टकराकर उलट गई। 3 भाइयों समेत 4 अफराद जाँ बहक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सुपर सीडर्स से ज़राअत में जद्दत का ख्वाब हकीकत बन रहा है। लेबर कॉस्ट, वक्त और ईंधन की बचत से किसानों को बड़ा रिलीफ मिला। हमारा मिशन किसानों की खुशहाली, ज़राअत में जद्दत और तरक्की है। पंजाब को जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी का मरकज़ बनाना आज़म है। ज़राअत में मज़ीद इनकिलाबी इक़दामात करेंगे। सिंध हुकूमत की चीनी सरमायाकारों को सिंध इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्लांट लगाने की दावत। चीनी वफ्द से मुलाकात में सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। हुकूमत सरमायाकारों को जरूरी मुराद और कारोबार दोस्त माहौल फराहम करेगी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने NFC अवार्ड के तहत बजट मांग लिया। कहा, हमारी इत्तेहादी हुकूमत की 1.5 साल की कारकर्दगी नुमाया है। टैक्स वसूली का हदफ तकरीबन 80% हासिल कर लिया। लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून साजी की जा रही है। अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने की साजिश को नाकाम बना दिया गया। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, बानी PTI को मुल्क के बजाय जाती मफाद अजीज है। IMF को खतूत लिखना मुल्क दुश्मनी है। कैप्टन सफदर ने कहा, तोशा खाना में लूट मार करने वाले खैबर पख्तूनख्वा भी लूट कर खा गए। मरियम नवाज ने 1 साल में पंजाब को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। रहनुमा ANP अमीर हैदर होती ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में बदअमनी है। अली अमीन गंडापुर को अमली इकदामात करने होंगे। अली अमीन वाहिद वजीर आला हैं जो अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हैं। मरियम नवाज से शिकवा है कि पंजाब में हमारे साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, किसी सियासी जमात का एजेंडा आवाम के बुनियादी मसाइल का हल नहीं। बिजली के बिल, सड़क, हर चीज पर टैक्स है। तनख्वाहदारों से टैक्स लिया जाता है, लेकिन सरमायादारों ने 4 अरब टैक्स नहीं दिया। गंदम के रेट ना मिले तो किसानों का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा।
वजीर आजम का ओहदा बिलावल भुट्टो के करीब है, 1-2 साल में बिलावल भुट्टो वजीर आजम बन जाएंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का दावा, कहा पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई जमात नहीं। लाहौर में 978 एकड़ पर कुदरती जंगल उगाने की मुहिम का आगाज। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, पंजाब हुकूमत का ग्रीन इनकलाब जारी रहेगा। फजाई आलूदगी, गर्मी के खात्मे के लिए शजरकारी मुहिम नागुजीर है। धुएं के शहर को ऑक्सीजन हब में बदलना मिशन है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, पेशावर का अरबाब न्याज स्टेडियम 2017 से बन रहा है। दूसरे शहरों में 3 माह में स्टेडियम बन रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में खेलों के लिए मैदान नहीं, कोशिश करूंगा चित्राल के लिए विफाक से बात करके ग्राउंड बनवाऊं।